हो गए। ठीक, तो आज जो है ना हम फिर से लेके आ गए हैं क्लास 9th का जो है ये इतिहास है, नहीं सॉरी भूगोल है। क्लास 9th का क्या है? भूगोल। और भूगोल में जो हम ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन जो कर रहे हैं वो अगला 2 चैप्टर और कौन कौन सा है, तो ये 3 नंबर चैप्टर होगा अपवाह स्वरूप और 4 नंबर चैप्टर होगा जलवायु। 3 नंबर में क्या है? अपवाह स्वरूप, और 4 नंबर में तो याद करके आए हैं आप लोग? ठीक है, तो ठीक है, तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, तो बताइए लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील बिहार में है। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा बताओ निम्न में कौन लवणीय झील है? तो ऐसे ऐसे में ऑप्शन देंगे निम्न में, अब 4 ऑप्शन होएगा। तो ऑप्शन में है वुलर झील, डल झील, सांभर झील और गोविंद सागर झील। तो कौन सा होगा? सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील, सही है। अच्छा बच्चों बताओ गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? हाँ, पटना के निकट है। नहीं, पहले तो सिंगल था, अब तोड़ फोड़ के उसको डबल कर दिया। क्या कर दिया? अब जाम भी नहीं लगता है, पहले तो बहुत जाम लगता था पटना में, जो गांधी सेतु था उस पर। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ बच्चों कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? हाँ? तापी होगा, तापी। क्या होगा? भ्रंश घाटी जानता है? जैसे कोई पर्वत हुआ और बीच के बाद धंस गया तो वो भ्रंश हो गया, और ऊपर वाला जो हो गया वो पर्वत भ्रंशोत पर्वत हो गया, और भ्रंश घाटी हो गया वो जो नीचे वाला जो हो गया। तो भ्रंश घाटी से हो गया कौन सा नदी बहता है? तो तापी। कौन सा नदी? तापी, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी? गोदावरी। जोर से बोला करो। हाँ जी, गोदावरी। वाह वाह, कमाल कर दिया, धोती के फाड़ के रुमाल कर दिया, वाह। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? ठीक, सिंधु नदी जानता है ना? सिंधु किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ठीक। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के एक और नदी क्या बोलते हैं? सांगपो। सांगपो नहीं, सांप जगह रही थी ना, कब तक तिब्बत के पठार से निकल के ना के घूम घाम के जो है ना एकदम वहाँ जो क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश होते हुए घूम घाम के आता है। ठीक है, तो वही नदी क्या करता है जब गंगा नदी मिल जाता है, फिर दोनों मिलता है किससे? मेघना। बहुत तरह का है, क्या बताए तुम लोगों को, बताएंगे कभी। ठीक मतलब वही जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसको जमुना बोलते हैं जब वो आ जाता है कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक, बताओ इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड। कौन है? हाँ, ब्रह्मकुंड गर्म जल के प्रपात छिए। की छिए? हाँ, गर्म जल रही छुई में। ठीक, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम। कहाँ है? गोसाई धाम से कोसी नदी निकलता है, समझ गई? उद्गम स्थल है वो। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? दुर्माकृतिक। दुर्माकृतिक। ठीक, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ और भी बता सकते हैं तुम लोगों को, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नहीं, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नहीं, इस तरह से है, और भी जितना में सांप ताप लगा होगा सब होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक। कहाँ से? नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नहीं, ठीक, अच्छी बात है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगला चैप्टर में चलते हैं। अच्छा, कुछ बात और इसमें हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को। देखो
जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, समझ गई। ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। अभी हम बताए थे ना कुछ देर पहले। ठीक। अच्छा, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। मतलब तिब्बत के जो पठार है और जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, वहाँ पे इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। बहुत बढ़िया। सुंदरवन के बारे में बोला है, संसार का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, एक बात और बताया गया है, संसार की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी का नाम है क्या? नील नदी, जो कहाँ पे है? मिस्र में है। नील नदी कहाँ पे है? मिस्र देश में है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात जानता है कौन सा है? कावेरी नदी जलप्रपात बनाती है। ठीक है, दूसरा भारत का। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछेंगे, पृथ्वी में जल का भाग कितना है? 71% भाग जो है पृथ्वी पर जल है, और 29% भाग क्या है? भूमि है, जहाँ पे लोग निवास करता है। नहीं, चलो। अच्छा, लवणीय जल, पृथ्वी के जल का 97 यानी 97% भाग जो है लवणीय है। इसका मतलब ये है कि 3% भाग क्या है? अलवणीय है। उसमें भी जो है 2% तो तुमको नदी, मतलब पहाड़, नदी उस समय मिलेगा, और 1% जल जो है वो पीने योग्य रह जाता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, और बताओ। अच्छा, और झील किसको बोलते हैं पता है ना? ऐसा सोच सकता है झील ना पोखरे हो, झीले टाइप का हो गया, लेकिन झील थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, पोखर टाइप का हुआ, जो बीच में गड्ढा हो, बहुत बड़ा गड्ढा हो, और चारों साइड से भूमि हो, तो उसी बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। ठीक है। ठीक। लैगून के बारे में बताया गया है, खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोध हो तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। ठीक है, उसको लैगून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी घाटी किसको बोलेंगे? नदी के प्रवाह मार्ग का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नदी घाटी बोलते हैं। ठीक। और देखो, अपवाह किसको बोलते हैं? तो उच्चतर से निम्न तर की ओर जल के प्रवाह की एक व्यवस्था जो होता है, मतलब देखो, उच्च स्तर से नीचे स्तर की तरफ जो जल जो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। ठीक। तो इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं आगे। ठीक ना। तो अब जो हमारा अगला चैप्टर है, जो 4 नंबर चैप्टर होगा भूगोल का, वो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जलवायु। जलवायु। तो ये भी आप लोगों को याद होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक ना। ठीक। बताओ, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक। उत्तर और पूर्वी मानसून से क्या होता है? तमिलनाडु के तट पर बहुत भारी, मतलब बहुत भारी वर्षा होता है। ठीक है, और उसको लौटते हुए मानसून भी बोलते हैं। तो लौटते हुए मानसून के टाइम में जो बारिश होता है, कहाँ पे? तो कोरोमंडल तट है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, वहाँ पे, और बाढ़ का स्थिति पैदा हो जाता है। ठीक है ना। ठीक। अच्छा, बताओ, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? हाँ, दैनिक तापमांतर कम होता है, यही बात गलत है। अच्छा, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है? ठीक। उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, बताओ, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? हाँ, मासीम राम में। कहाँ पे? कहीं पे मासीन राम लिखा रहता है, कहीं पे मासीम राम लिखा रहता है, तो जो भी रहे मार देना है। ठीक। ठीक। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जानता है, ये क्वेश्चन सब बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
विद्यार्थी सब जो अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम दिया है यही सब याद करता था, और ये आप लोगों को भी आता है, इसीलिए बीपीएससी लिख के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग? ठीक, जो ही कुछ याद हो जाए। अच्छा बताओ बच्चों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? 1 जून से, और बिहार पहुंचते पहुंचते 10-15 जून हो जाता है। ठीक, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? खिलनमर्ग में। कहाँ पे? खिलनमर्ग में। ठीक, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, बिल्कुल राइट। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है? हाँ, फूलों वाली बौछार जो है वो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? ठीक, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जुलाई के प्रारंभ में। नहीं? ठीक, क्या लिखा है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब से होता है? तो जुलाई के प्रारंभ में, 1 जून को मानसून आता है, तो इसमें जुलाई के प्रारंभ में होगा। देखो तो, ये जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में नहीं। ठीक, ठीक है। अच्छा आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? हाँ, ठंडी दिन और ठंडी रातें। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, और 1-2 पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कगार किसको बोलते हैं? पता है कगार किसको बोलते हैं? तो किसी पर्वत श्रेणी का जो तीव्र ढाल होता है, कोई पर्वत जो होता है उसका जो तीव्र ढाल होता है उसी को हम लोग कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कगार बोलते हैं। ठीक, अच्छा मौसम क्या होता है? तो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को हम लोग मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। ठीक, अच्छा देखो एक चीज़ और हम पूछेंगे। अच्छा, कोरी आलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण मतलब बल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके कारण जो क्या होता है, एक आभासी बल उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कोरियोलिस बल बोलते हैं। ठीक, अच्छा और देख लो एक दो चीज़ और देख लो। वायुमंडलीय दाब, यह हवाओं की दाब का संकेत है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब हवाओं का संकेत है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, वृष्टि किसको बोलते हैं? तो क्षोभ मंडल में जल के संघन होने और बादलों के माध्यम से पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वृष्टि, यानी वर्षा बोलते हैं। वृष्टि मतलब वर्षा। ठीक ना? ठीक है, तो इसी के साथ द इंड करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जो हमको किसी पे शक है, जैसे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो जून में होता है शायद। ठीक है, जून में होता है शायद, या जुलाई में होता है। इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, 2 जगह आंसर गलती दे दिया गया है।